एवरीवन, डिवाइन चॉइस प्रसाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की आपको लेकर के क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरीके की बात वो अपने और आपके बीच सोच रहे हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। ठीक है, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर कार्ड है द मून का। ओके, द मून का कार्ड। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे तो इतने सारे कार्ड्स तो हम नहीं लेंगे। यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। थैंक यू। यहाँ पर है द टावर का कार्ड। बहुत ही अनयूजुअल कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं इस समय पर। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है द सन का कार्ड। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो सभी कार्ड्स मेरे सामने आ चुके हैं और हम यहाँ बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। वो है हैंगमैन, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। तो ये कार्ड्स हैं आपके सामने हैं। ओके, और इन कार्ड्स के थ्रू यहाँ जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन और आपके बीच में किसी न किसी तरीके की स्टकनेस की बिहेवियर अभी चल रहा है। आपको किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी इनकी तरफ से। ये जो भी कुछ कह रहे हैं ये आपको ना तो कोई ऐसी बात कह रहे हैं कि आप इनसे डिस्टेंस में चले जाएं, ना कोई ऐसी बात कह रहे हैं कि आप इनके करीब आ जाएं। कुछ ऐसा घपलेबाजी वाला काम कर रहे हैं जिससे कि आप समझ ना पाए कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सावधान रहने की बात कर रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं। यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप इनकी बातों में आए। यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप इनकी चाल को इनमें फंस जाएं। शायद वो चाह रहे हैं कि आप अंडरस्टैंड करें सिचुएशन को, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। शायद ये पर्सन आपके साथ चालबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ये पर्सन आपके साथ में बहुत सारा गेम प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय इनकी फेक बिहेवियर आपको दिख रहा होगा, मतलब जो भी बिहेवियर ये दिखा रहे हैं वो फेक है, वो इनका रियल फेस नहीं है। आपको शायद सावधान रहने की जरूरत है। इनकी तरफ जाने से पहले बचना चाहिए क्योंकि ये खुद इन्फ्लुएंस में है किसी अन्य व्यक्ति के, और कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है इनको इन्फ्लुएंस करके इनको अपनी तरफ खींचे हुए हैं और वो चाहते हैं कि आप टोटली इनसे डिस्टेंस में चले जाओ। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बहुत संभल करके रहने की जरूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको बहुत क्लियर रहना है, आपको बहुत क्लियर कट रहना है क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपके बिहेवियर को अपने लिए यूज करना चाहते हैं। आपका बिहेवियर मतलब हो सकता है आप इतना ज्यादा इनको प्रेम दिखाते हो, बहुत ज्यादा इज्जत दिखाते हो और ऐसा दिखाते हो कि आप बहुत अच्छा इनके लिए फील कर रहे हो। आपकी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी है इनको लेकर के। स्टिल आप बहुत, इन्होंने आपके साथ चाहे कितना ही आपको इग्नोर कर दिया हो, चाहे आपको इन्होंने कुछ भी कैसे भी बिहेवियर को इन्होंने आपके साथ किया हो, लेकिन आप अभी भी स्टिल यू आर लाइक ऑलवेज वेलकम वाला पर्सन है आप। तो आप इनकी बातों में आ रहे हो और ये इसी चीज का फायदा उठाना चाह रहे हैं।
क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में किसी चीज की जरूरत है, किसी तरीके की पुश और स्टार्ट की आवश्यकता है। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये अपने सपनों को उड़ान देना चाह रहे हैं। इनकी कुछ ड्रीम्स हैं, ये अपने उन ड्रीम्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। और अपने उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए इनको जो भी चीज चाहिए है वो आपसे मिल सकती है। हो सकता है ये पैसा हो सकता है ये किसी तरीके की कोई मदद हो जो इनको आपके थ्रू मिल सकती है। हो सकता है किसी तरीके का फेवर हो जो आपसे इनको इजीली मिल सकता है, और ये आप इजीली दे भी देंगे। अगर इनसे पैसे की डिमांड है, किसी तरीके की मदद की डिमांड है, किसी तरीके की कोई फेवर की डिमांड है, तो वो आप कर भी देंगे और इससे इनका भला हो जाएगा, ये आगे चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस समय आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये पर्सन अचानक से आपसे जो एकदम से डिस्टेंस में जा चुके थे, अचानक से पर्सन वापस आ रहे हैं, आपके साथ में मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और आपसे फेवर ले रहे हैं, अपना फेवर लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस बात को समझ के रख लीजिए कि टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड यहाँ ये चीज दिखा रहा है कि इनको आपसे कोई खास मतलब नहीं था। ये अपनी बुद्धि से चलते हुए आगे चल पड़े थे। ये अपना दिमाग लगा करके आगे बढ़े थे, और अपना दिमाग जब इन्होंने लगाया, जब इन्होंने ऐसी सिचुएशन देखी कि आपके साथ जाना कोई अच्छा नहीं होगा, तो ये एक डिस्टेंस में चले गए थे। लेकिन जब ये दूर गए और आप रोता बिलखता हुआ पीछे अपने आप को देख रहे थे, तब ये पर्सन आपके, और जब ये देख रहे थे कि आप डिस्टेंस में नहीं जा पा रहे हो, फिर इनको आवश्यकता पड़ी अपने ड्रीम्स वर्क करने की, अपने सपनों को पूरा करने की। तो इनको लगा कि यू आर द वन जो इनको सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता है। आपका प्यार, यानी आपको यूज करना, आपके इमोशंस को अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए यूज करना, ये इनको लगा। तो इन्होंने वो चीज की। इनकी चालाकियां और चालबाजियां यहाँ पर काम आ रही है। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है कि ये अगर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ये अगर आपसे मीठी मीठी बातें करे, ये अगर आपसे कुछ ऐसी बातें कहें कि अरे आप बहुत अच्छे हैं या ये है वो है, तो आपको संभलना होगा। यहाँ आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी कि हर चमकता हुआ टुकड़ा कांच का हीरा नहीं होता है, और एक बार जो चीज़ टूट जाए, एक बार जो चीज़ खराब हो जाए, दोबारा उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे रिश्ते हो चाहे कुछ। क्योंकि आप इतने थोड़े से ना, आप थोड़े भोले इंसान हैं, आप थोड़ा मन के बहुत शुद्ध इंसान है, प्योर हार्टेड है। आप स्टिल ऐसे पर्सन है जो माफ कर देने में बिलीव करते हो, ट्रस्ट करने में बिलीव करते हो। आपको लगता है कि शायद ये पर्सन ठीक हो गया होगा, चलो इसको माफ कर देते हैं, चलो इसके साथ चलते हैं, और वही आपकी गलती है। आप इस तरह से किसी पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ेंगे तो ये पर्सन आपको सबसे पहले यूज करेगा। तो आपने सबसे ज्यादा यूज आपको यही पर्सन करना चाह रहे हैं। आप अपने आप को सोचते हो कि ये पर्सन हो सकता है सही होकर के वापस आ गया हो, लेकिन ये मून का कार्ड है, इसलिए आपको ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि आपको बहुत तेज गुस्सा भी आने लगा है जब से ये पर्सन ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया है। आप हर एक छोटी बड़ी बात पर गुस्सा हो जाते हो अपने आसपास मौजूद लोगों के साथ, लेकिन जैसे ही कुछ ठीक होता है आप वापस से इनसे जुड़ जाते हो, वापस से आप उम्मीद करते हो कि ये ठीक से आपसे बात करेंगे। अच्छा, ये उम्मीद आपकी थी तो ये पर्सन को पता था कि आप उम्मीद रख रहे हो, तो ये पर्सन वापस भी आ रहे हैं। लेकिन अभी आपको रुकने की जरूरत है, आपको थमने की जरूरत है, आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आप इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो प्यार का कप लेकर के आपकी तरफ आ रहे हैं, जो ये प्यार का कप सोच करके आप इनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको मुश्किल में डाल सकता है, कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डाल सकता है। क्योंकि ये अपना काम हो जाने के बाद आपको छोड़ करके जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये है, क्योंकि जब तक ये आप इनका काम नहीं कंप्लीट कर देते, जब तक आप इनकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर देते, तब तक तो ये आपके आगे पीछे डोलेंगे, तब तक तो ये आपके आगे पीछे आएंगे, आपसे कनेक्ट रहेंगे। और जैसे ही आपने इनकी इच्छा पूरी कर दी तो ये एकदम से वापस खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आपको दिखेगा कि ये कुछ कम हो गया है। फिर आपसे वो यही कहेंगे क्योंकि ये काम में बिजी हैं, इसलिए आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, ये किसी वर्क में बिजी हैं, देखो तुमसे ही पैसे लिए हैं, तुम्हारा ही फेवर लिया है और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये यकीन भी आ जाएगा, लेकिन यूनिवर्स कहता है अ बिग नो फॉर दिस। यूनिवर्स कहता है कि वो नहीं चाहेगा कि आप वापस से ऐसी सिचुएशन में जाएं।
यूनिवर्स आपको इस परेशानी में नहीं देखना चाहता, क्योंकि आप इस चीज के लिए नहीं भेजे गए हैं। आपका ये दायरा नहीं है, आपका ये सिचुएशन नहीं है कि आप इस रिलेशन में आकर के परेशान हो। आपका कुछ ना कुछ अलग ही सिनेरियो है, आपकी सोच अलग है, आपकी थॉट प्रोसेस अलग है, आप अलग चीज़ों के लिए बने हुए हैं। तो कैसे ये वर्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप इस तरीके की सोच के साथ में जा ही नहीं सकते। समझ में आया आपको? तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की कही हुई बातों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यूनिवर्स जो आपसे कह रहे हैं, यूनिवर्स आपकी तरफ जो मैसेज भेज रहे हैं, जो संदेश भेज रहे हैं, वो यही है कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो क्या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है? क्या कोई नया व्यक्ति आपकी तरफ आने वाला है? क्या कोई ऐसी चीज घटने वाली है जो आपके लिए इससे बेहतर होगी? तो उसके लिए तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग में इस पर बात कर सकते हैं कि आपके लिए क्या होगा। अगर आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इस पर क्लेम करने के लिए, इस रीडिंग पर क्लेम करने के लिए इसको लाइक कर लीजिए। और अपनी पर्सनल क्वेश्चन की कोई भी पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो ऑफर भी हैं। ऑफर को जानने के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और पा सकते हैं 500 की एक रीडिंग बुक करने पर 300 की एक रीडिंग मुफ्त में। और ये ऑफर ये जो है अभी हमारा 10 डेज चलेगा, तो आप ले सकते हैं इस ऑफर को। ये बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर है कि 500 की रीडिंग पर 300 की रीडिंग बुक रहेगी, फ्री रहेगी। आप इसको अवेल करने के लिए ये वाली रीडिंग को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर मुझसे सीधा ऑफर के बारे में पूछ सकते हैं वहां पर, ठीक है। और आप न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, वास्तु शास्त्र, वास्तु, अपने घर का वास्तु जानना चाहते हैं तो, और उसके लिए भी सब आप जान सकते हैं, उस सब के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।